प्रधानमंत्री चोर है, सरकार चोर है। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महंगाई बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें आप भारत में सुनते होंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर सकता है, किसको हटा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की उम्र सीमा की। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और उसे राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर यदि कोई व्यक्ति इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं, तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिन्होंने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे सदन में 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। सन 1979 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तब भी राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्त कर सकता है। जैसा 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी संसद में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री के पास कई तरह की शक्तियां होती है। पहला, मंत्रिपरिषद के संबंध में, दूसरा राष्ट्रपति के संबंध में, तीसरा संसद के संबंध में, चौथा अन्य शक्तियां। पहले बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। लेकिन यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री उसकी रिक्तता को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होता है। बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप, विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करता है। यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री उसे देने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब बात करेंगे संसद के संबंध में। प्रधानमंत्री संसद का सत्र शुरू करने और सत्र खत्म करने संबंधी परामर्श राष्ट्रपति को देता है और किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह सरकार का प्रमुख होता है। अब बात करेंगे कुछ अन्य शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति को संचालित करता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान उसकी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। वह विभिन्न राज्यों के लोगों से मिलता है और उनके समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के वेतन, शपथ एवं पदावधि की। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन उसे 5 साल के बाद चुनाव करना जरूरी है। 5 साल के अंदर भी यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के वेतन की। प्रधानमंत्री का वर्तमान वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए है प्रति माह है। ये थी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।